इस वीडियो के थंबनेल में कहीं ना कहीं क्लिक बैट वाली बात दिखी कि वीडियो का थंबनेल देख के लगा बच्चे हुक हो जाएं। आप इस वीडियो को 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा, प्रॉपर देखोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि 2022 और आने वाले 2025 के अंदर एम्स में किस तरीके का फ्लक्चुएशन देखने को मिला, चाहे वो आपकी कट ऑफ को लेके हो, चाहे वो अपियरिंग ऑफ स्टूडेंट का नंबर जो 10,000 से 2025 में कहीं ना कहीं 2 लाख टच करेगा। अब आप कंपैरिजन कर सकते हो कि 20 गुना ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट का बढ़ना सिर्फ 4 सालों में। और ये चीज क्या कट ऑफ पे भी लागू होगी? जो कट ऑफ पिछले अगर मैं बात करूं 2022 में 45 नंबर पे जहां सीटें मिल रही थी, क्या इस बार और क्या आने वाले साल में ये 70-75 तक भी जा सकती है? ये सारी बातें डिस्क्लोज करूंगा मैं इस सेगमेंट के अंदर, इस वीडियो के अंदर प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एक डेटा को एनालिसिस करने के साथ कि 2025 में क्या है, 2024 में क्या होगा, 2023 में क्या हुआ था और 2022 में भी क्या हुआ था, पूरी हिस्ट्री को लेकर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये रहा आपके सामने 2022 की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी एम्स की 2022। अगर मैं बात करूं, मोदी गवर्नमेंट आई, उन्होंने बहुत सारी चीजें अनाउंस की कि हम इतने एम्स खोलेंगे, हर एक स्टेट वाइज आपका एम्स ओपन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं वहां से धीरे धीरे सीटें बढ़ना शुरू हुई। उस वक्त कहीं ना कहीं 571 सीट्स थी हमारे पास में। आज आप देखोगे हमारे पास में सीटें हैं 1291, आपको करीब करीब यहां पे 3 गुना देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं 2025, मैंने यहां पे कुछ नहीं छोड़ा है, एक ब्लैंक छोड़ रखा है। क्यों? आपको पता है कि 2024 में आपकी ये जो सीटें हैं ये ओनली 17 एम्स की वजह से है। आपके इंडिया में एम्स कितने अवेलेबल हैं? आपके यानी हमारे इंडिया में कितने अवेलेबल है? 24 एम्स। बाकी जो बचे एम्स रेस्ट अभी इन प्रोसीडिंग है कि वहां पे बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज स्टार्ट किए जा सकते हैं। अगर किए जाएंगे तो यहां पे 2025 में ये सीटें बढ़ के कितनी हो जाएगी, फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है आपको। वहीं अगर मैं फॉर्म फिलिंग को लेकर बात करूं, 2022 में आप देखो सिर्फ 10,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, ओनली 10,000 बच्चे। और यहां देखो 10,000 बच्चों और यहां 571 सीटें। वहीं 2023 में 47,000 बच्चों के आसपास बच्चों ने सीटें भरी और सीटें वही की वही। तो यानी बच्चे इतने, कैंडिडेट अभी भी वही। वहीं अगर बात करूं मैं यहां पे 1.5 लाख बच्चे जा रहे हैं इस बार। कितने? 1.5 लाख बच्चे, 1,15,000 तो यहाँ पे वो है जो फॉर्म फिलिंग है। इनमें वो जो करेक्शन नहीं हुआ, जिनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए, वो अगर मैं काउंट करूं तो ये अमाउंट जा रहा है करीब करीब 1.27 लाख। अब आप सोचो 2024 का डेटा है, सीटों में कितना? मुश्किल से 2 गुना 3 गुना, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट आप देख पा रहे हो यहाँ पे 11 से 12 गुना बढ़ रहे 2025 में। अब 2025 में आने से पहले एक चीज बताऊंगा, 2024 नीट का एग्जाम सबने देखा, क्या स्कैम हुआ सबने देखा। री एग्जाम हुआ, री एग्जाम होने से पहले 67 बच्चों ने टॉप किया, स्कैम लगा, री एग्जाम हुआ, उसके बाद भी 61 बच्चों ने दोबारा टॉप किया, यानी 720 में 720 मार्क्स लेके आ रहे हैं। अब ये तो स्कैम नहीं हो सकता। तो रीजन क्या है? हर बच्चा पढ़ रहा है। आप सोचो, हम सोचते थे यार टॉपर बच्चा फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स नहीं लेके आ सकता, आज इतने बच्चे बैठे हैं, 61 बच्चे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेके आ रहे हैं। रीजन क्या है? हर बच्चा पढ़ रहा है, हर बच्चा वो स्टेप उठा रहा है जो उसे उठाना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर मेंटोरशिप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से रीजनेबल प्राइस पे, अफोर्डेबल टाइम पे, अफोर्डेबल चीजों पे आपको मिल रही है। तो क्यों नहीं पढ़ेंगे बच्चे? कंपटीशन क्यों नहीं बढ़ेगा? आज यहां पे सीटें अगर मैं बात करूं 2025 में आपके पास में जो और 3 एम्स ओपन होने वाले हैं, और जो एम्स ऑलरेडी जहां बीएससी नर्सिंग कोर्सेज स्टार्टेड नहीं है, अगर हो जाते हैं तो ये सीटें आपके पास में करीब करीब मान के चलिए 1600 हो जाएगी। और नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप मान के चलो कि नंबर ऑफ कैंडिडेट 2 लाख होंगे, 2 लाख कैंडिडेट और सिर्फ 1600 सीटें, तो कंपटीशन बढ़ेगा। अब कट ऑफ को लेके बात करूं मैं, आप देखो 2022 में मैं सिर्फ अभी जो बात कर रहा हूं वो ओपन कैटेगरी कट ऑफ को लेके बात करूं, क्योंकि वो हाईएस्ट लेवल ऑफ कट ऑफ है। ऐसा क्यों? एसटी कैटेगरी के मान लो कोई कैंडिडेट ऐसा हुआ जिसका डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं है, तो उस वक्त वो जनरल कैटेगरी के में रखा जाएगा। तो अगर वो जनरल के लायक मार्क्स लेके आया है तो उसे मतलब ही नहीं है कि वो एसटी में है या एससी में है, वो अपने आप से कहां चला जाएगा? अपने रैंक वाइज। तो आप देखो 53 स्कोर पे कहां जा रही है चीजें 2022 में, 56 2023, ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला, लेकिन 2024 65 जा गई ये कट ऑफ। तो 65 2024, 2025 में ये सिनेरियो। अब आप यहां देखिए, यहां अनुमान लगा सकते हो कि सर कहीं ना कहीं 72 आप कहने वाले हो, डेफिनेटली 72 कट ऑफ जाएगी। अब रीजन आप ये नहीं कह सकते कि पेपर लेवल से गिर गया है, रीजन आपको साफ दिख रहा है, नीट का री एग्जाम कंडक्ट हुआ और उसमें 61 बच्चों ने दोबारा टॉप किया, यानी फुल आउट ऑफ फुल स्कोर किया। तो हर बच्चा पढ़ रहा है और पढ़ेगा तो कट ऑफ डेफिनेटली बढ़ेगी, या पेपर के लेवल से कोई मतलब नहीं, क्योंकि सिलेबस वही है, हर बच्चा पढ़ के आता है अपने घर से। तो ये मेन सिनेरियो है, जो मैं आपको डरा नहीं, एक हकीकत से आपको आईना दिखा रहा हूं, बयान कर रहा हूं कि अब वो स्टेप है जहां पे आपको छोटे छोटे चीजों को इकट्ठे करना है,
और एक बड़ी मंजिल बनानी जो आपके सपनों का आशियाना, आपके सपनों का घर होगा। चाहे वो आपका एम्स भोपाल हो, चाहे वो आपका एम्स दिल्ली हो, चाहे वो आपका कोई भी एम्स कॉलेज हो जो आपके घर के आसपास हो, या आपका कोई ड्रीम कॉलेज हो, चाहे वो एम्स दिल्ली को लेके हो। अब कई बार क्या होता है ना, बच्चा मन में परसेप्शन बना लेता है कि सर कंपटीशन बहुत हार्ड हो रहा है। एक्चुअल में कंपटीशन हार्ड नहीं हो रहा होता है, हम हमारे माइंड में ये सोच लेते हैं कि चीज़ें हार्ड है। क्यों कंपटीशन हार्ड क्यों नहीं है यार? ये जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं कि जितनी सीटें होती बच्चे सेलेक्ट होंगे, तो 571 सेलेक्ट हुए, या 2025 में 1600 होंगे, या 2024 में बात करूं तो 1291 बच्चे सेलेक्ट होंगे। वो कहीं और से नहीं आए होंगे। आप यकीन मानना, आप आज से नहीं, ये तो 2022 तक रखा है मैंने, आप 2012 तक की हिस्ट्री उठा के देख लेना, क्योंकि डेटा आपको अवेलेबल मिल जाएगा। जितने भी बच्चों ने टॉप किया है, चाहे वो नीट का एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम हो, इनमें से कोई भी बच्चा आज तक 2017 के एंट्रेंस एग्जाम को छोड़ दिया जाए, कोई भी ड्रॉपर नहीं था, सबके सब फ्रेशर बच्चे थे। आज तक की हिस्ट्री में 2017 एक एक्सेप्शन केस है हमारे पास में, उसके अलावा कोई भी आज तक ड्रॉपर बच्चा टॉपर नहीं बना है। वो बच्चा टॉपर बना है जो आपका फ्रेशर है, जो 12th पास किया, नहीं 12th पास की, 12th दिया इस साल और वो रैंक लेके आए हैं। क्यों? छोटे छोटे गोल्स। ड्रॉपर क्या करता है, ड्रॉप ले लिया, फिर वो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने लगते हैं। मेरे को तो सब आता है, मैंने तो सब कर रखा है, इस टीचर से पढ़ रखा, उस टीचर से पढ़ रखा होता है, ढंग से कुछ नहीं पढ़ रखा होता है। लेकिन जो बेचारा फ्रेश माइंड से 12th वाला बच्चा है, उसको नहीं पता कुछ सामने वाला टीचर कैसा है, वो बस ईमानदारी से पढ़ता जाता है। जो टीचर ने बताया वो पढ़ रहा है। सर ने बोला ये याद कर लो, कर लिया। सर ने बोला ये कोई बुक बना लो, बना ली। वो वही कर रहा है जो उसे बताया गया है, और वो बच्चा टॉप करता है। सिर्फ मैंने आपको बताया 2017 का इकलौता एक्सेप्शन है कि किसी ड्रॉपर ने टॉप किया, बाकी आज तक कभी नहीं किया ये चीज। अब मेन चीज क्या होती है कि हम करें कैसे? तो एग्जाम हार्ड नहीं होता, ये मैंने आपको बता दिया। तो हम तैयारी कैसे करें? ये माइंडसेट पहले तो अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा कि एग्जाम हार्ड होता है। टॉपर और ड्रॉपर को लेकर बात की जाए, सबसे पहले टॉपर वो होता है जिसका दिमाग खाली होता है, कंप्लीटली खाली दिमाग वाला इंसान। दिमाग में कुछ है ही नहीं, क्योंकि अगर आपने कहावत सुनी होगी कि आधा अधूरा ज्ञान इंसान को ले डूबता है, ये इससे अच्छा खाली रखो। खाली रखने से क्या होगा, जो आप चाहे या तो बुरा ज्ञान डाल लोगे, लेकिन डालोगे तो कम से कम इस बात की श्योरिटी के बुरा डाल रहे हो, कुछ गलत कॉन्सेप्ट डाल रहे हो, या इस बात की श्योरिटी रहेगी कि हाँ अच्छा कॉन्सेप्ट डाल रहे हो। लेकिन आधा बुरा आधा खराब कहीं का नहीं रहेगा वो चीज। तो जो टॉपर बच्चा है ना, उसका दिमाग क्या है, खाली है। उसको बताया जय सर ने कि बेटा आप बायोलॉजी के अंदर एनसीईआरटी फोकस करो एम्स के लिए, वो भी कौन सी, ओल्ड वाली, काम आएगी आपकी, इस्तेमाल ली। अब जो ड्रॉपर है ना, यहां ये बोलेगा नहीं, नीट ने तो अब नहीं बोला ऐसा, एनटी में तो नहीं है, अब एम्स कौन सा नीट से बड़ा हो गया क्या? यहाँ तो 1.5 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, वहां 25 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, वो ज्यादा वैलिड है। वो दिमाग लगाएगा अपना, सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? इसलिए तो वो ड्रॉपर है। तो टॉपर में यही फर्क है और ड्रॉपर में यही फर्क है कि ये दिमाग खाली रहता है, इसका जो बोला जाता है बस वही करता है, जबकि ये अपना दिमाग लगाता है। तो अब आप सोचो कि आपको करना क्या है। एक प्रॉपर मेंटोरशिप, एक प्रॉपर, मैं ये नहीं कहता कि आप जय अकेडमी को फॉलो करो, आप किसी भी इंसान को फॉलो करो, किसी भी चैनल को फॉलो करो, किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करो, बट फॉलो करो और अंधे होकर फॉलो करो, क्योंकि जो भी इंसान आपको सिखा रहा है वो आपके भविष्य के लिए और आपसे बेहतर पोजीशन पे तब सिखा रहा है। अब सबसे बड़ी बात होती है स्मॉल स्टेप। मैंने कई बार इस वीडियो में इस शब्द को काम में लिया। स्मॉल स्टेप क्या होता है? आप चाहे कहीं भी जाए, चाहे आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम से बाहर जाएं, चाहे आप चांद तक जाएं, आपको कम से कम शुरुआत एक कदम से करनी पड़ेगी। और वो कदम हर एक इंसान का, चाहे वो फिर से कह रहा हूं ड्रॉपर हो चाहे टॉपर हो, हर एक इंसान का कदम बहुत जरूरी होता है। सर एक कदम है क्या? अगर मैं एजुकेशन फील्ड में बात करूं, ये कदम होता है आपका डे। सर डे और कदम का लेना देना कुछ समझ में नहीं आया। डे मतलब क्या होता है? हर रोज जो आपकी क्लासेस में हुआ। जैसे जय अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं अभी आपको बताऊंगा कि जिन बच्चों का रिजल्ट क्या रहा, चलिए अभी बताता हूं मैं आपको। इन बच्चों ने कदम कदम पे हर चीज को फॉलो किया। ये वो बच्चे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं। और सिर्फ यही नहीं, मोर देन 157 ऐसे बच्चे हैं जो जय अकेडमी के प्लेटफॉर्म से 2024 में सेलेक्ट हुए हैं। ये सब मैंने एक साल का डेटा रखा है आपके सामने। तो 157 बच्चों ने क्या क्या स्टेप बाय स्टेप चीजें फॉलो की। कहां फॉलो की, किस जगह फॉलो की, मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। आप देखिएगा, जैसे हर एक स्टेप क्या होता है। सर आपने लिख तो दिया स्मॉल स्टेप मेक अ बिग डिफरेंस, ये कोड तो हम पढ़ते हुए आए हैं, हम भी कभी कभी व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगा देते हैं, बट इसका मतलब समझ में नहीं आता। एकेडमिक फॉर्म में आप ध्यान रखिएगा, आपका स्टेप होता है आपका दिन। आपके दिन में जो एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे जो क्लासेस हुई, आप रोज वो क्लासेस कंप्लीट करो, डेली का डेली। कभी बैकलॉग मत आने दो। अगर बैकलॉग आ गया तो आप 2 दिन की क्लास इकट्ठी हो जाएगी, और ये भार आप पे इतना बढ़ता चला जाएगा कि एक दिन आपका मन करेगा नहीं यार छोड़ो, कोई नया कोर्स लेते हैं, क्रैश कोर्स का वेट करेंगे। क्रैश कोर्स भी नहीं, अब तो बस मेजर टेस्ट देंगे। और ये गलती मैंने भी अपनी लाइफ में की थी, इसलिए मैंने भी अपनी लाइफ में तीसरे ड्रॉप में जाके नीट को अटेम्प्ट किया।
अब आप सोचो कि आप ये गलती करना चाह रहे हो, आपके पास में इतना टाइम है, क्या आपके मम्मी पापा के पास में इतना फाइनेंशियल है कि वो 3 साल आपके पीछे इन्वेस्ट कर सकें? तब तो आप लगा सकते हो, और नहीं तो यही आपके पास में लास्ट टाइम है। आप उसी को लास्ट डे मान के लग जाओ कि मेरे को जो करना है इसी दिन करना है, आज का आज चीज़ सपना रही है। ये करोगे तब जाके एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे अपने अंदर, ताकि आप रैंक होल्डर बन पाओ, आप सिलेक्शन ले पाओ, या आप ड्रॉपर बन पाओ। इन 3 कैटेगरी में से आप कहाँ आना चाहते हो, ये छोटा स्टेप आपको बताएगा। ठीक है, तो ये वीडियो के अंदर मेरे को यही चीज़ आपके साथ डिस्कस करनी थी। अब एक छोटी सी बात जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है ये छोटे छोटे स्टेप्स आप कहाँ से क्रिएट। सबसे पहले तो आप मेरे से कनेक्ट हो पाएंगे, तब जाके आप जुड़ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और किन स्मॉल स्टेप्स के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले जो 2 छोटे स्टेप्स हैं जिनसे हम कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में, ताकि कहीं पे भी एक हैंग होल्डिंग वाली बात हो कि आप भटको, मैं आपको पकड़ लूँ, आपको थाम लूँ। ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। मोर देन 18,000 बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे जुड़ रखे हैं ऑलरेडी, तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। एम्स नर्सिंग का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ऑलरेडी बच्चे बेनिफिशियल है। किस वजह से? आपके पीडीएफ की वजह से, आपके क्विजेस की वजह से। आप इस यहाँ पे हर एक चीज़ से जुड़ के फॉलो कर सकते हैं। ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर जहाँ पे आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमको ऐसे इश्यूज हो जाते हैं कि हम चाहते हैं कि मैं पर्सनली बात कर पाऊँ। आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे कॉल कर सकते हैं कि भैया मान लो रात में 10 बजे, जैसे मेरे साथ होता था जब मैं कोटा पढ़ाई करता था, कि 10 बजे मान लो ऐसा मैं एकदम परेशान हो गया। पास वाले का देखा, जैसे मेरे पास में शिवम मेरा फ्रेंड रहता था, उसने बोला कि यार मेरे तो बढ़िया मार्क्स आ रहे हैं, 570 नंबर आ रहे हैं। मैंने मेरा देखा, मैंने कहा यार 510 ही आ रहे हैं। अब उसमें मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मेरे मार्क्स कहाँ कट गए, फिजिक्स में कट गए यार, अब मैं क्या करूँ? तो उस वक्त अगर मान लो मैंने कॉल किया कि हाँ फिजिक्स के टीचर, जैसे हमारे पास होते थे एलन पापा, आप में शायद कोई रिपीटर होगा, आपको पता होगा। तो मैंने कॉल किया, मेरे आलोक गानी करके थे, आप जानते होंगे शायद, मॉर्फोलॉजी के टीचर थे वो। तो मैंने कॉल किया, मैंने कहा सर ये बात है, तो वो मुझे गाइड करते थे कि टेंशन नहीं लेना है, ये गलतियाँ कि इसको इस तरीके से दूर किया जा सकता है। तो वो एक कैप्सूल डाल देते मेरे अंदर जो एनर्जी भर देता। तो वो एनर्जी आप कहाँ से मुझसे ले सकते हो? 8619850532 नंबर, ये मेरे खुद के नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं मेरे को। कब? जब आपको नीड हो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक ऐसा बूस्टर डोज जो 2024 के बच्चों को लॉन्चिंग की तरफ लेके जाएगा कोर्सेज में। आप इस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं जे अकेडमी के प्लेटफॉर्म से, अगर आप चाहते हैं 2025 में एक सिलेक्शन की सीट को हासिल करना, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। और इस कोर्स का और इस एप्लीकेशन का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।